जय सीताराम। आज पाठ 2 विज्ञान, मतलब ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप ये बाद में देख लेना। जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको ये होगा कि अगर पढ़े होते तो अच्छा होता, ना कि इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। अभी से आपके पास बहुत समय है, आप तैयार करो इनको और अच्छे अंक पाओ। तो पहला है पीएच स्केल किसे कहते हैं और तथा पीएच का महत्व। तो पीएच स्केल है क्या? पीएच स्केल है क्या? पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म है। अब पीएच में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। कितने? 14 तक। ये बीच में 7 है, ये उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता ना तो क्षार होता। इधर 0 से लेके 7 तक अम्ल कहलाता है और इधर 7 से लेके 14 तक क्षार कहलाता है। अगर जो कोई मतलब जैसे मान लो 4 का आंकड़ा क्रॉस हो गया तो प्रबल अम्ल, है ना। और इधर अगर ये 7, 3, 10 का आंकड़ा पार हो गया, जैसे 11 आ गया तो प्रबल क्षार की श्रेणी में माना जाता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ठीक है। अब ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखना। जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि पाचन के समय आमाशयिक पांचों रस का पीएच मान, तो मतलब इसमें HCl पाया जाता है अंदर, है ना, अम्ल है। तो इसका जो है 7 से कम होगा तभी अम्ल होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा हो जाएगा क्षार हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और पीएच स्केल की इसको परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास। तो 0 से 14, है ना, ऐसा। ये सब चीज आप शुद्ध जल का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, ताजे दूध का पीएच मान 6, है ना। इस तरह होता है। इनको आप बिल्कुल ये सब याद कर लेना। आप एक पीएच मान आ सकता है, ठीक। अब इसका महत्व क्या है पीएच स्केल का? तो पीएच स्केल का सबसे बड़ा महत्व है कि इसके द्वारा आप किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, है ना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या है उसकी पहचान कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका उसका वो हो गया, ठीक। फिर कहता है क्लोर क्षार अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्लोर क्षार, क्लोर क्षार का मतलब होता है जब सोडियम क्लोराइड, है ना, के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वियोजित होकर क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अवक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित मतलब टूट कर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीन अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया एक दूसरे से करके उदासीन कर देते हैं, जिसमें लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन। इसमें लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखना है तो अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और तीसरा जो है इसका सबसे पीएच मान 7 से कम होता है और ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। अब उसमें उसका उल्टा क्षार में, क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है।
ये आपका अम्ल और क्षार में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। विरंजक चूर्ण का अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2, है ना, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। इसका सूत्र होगा, इसका जो है उपयोग है कागज एवं कपड़ों के विरंजन में कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग हो गया। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर, क्या उपयोग लिखना है। तो धोने का सोडा तो जानते हैं कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, घरों की साफ सफाई में होता है धावन सोडा, धोने का सोडा। और बेकिंग सोडा का उपयोग इसका बेकरी बनाने में, यह सोडा अग्निशामक के में भी प्रयोग किया जाता है ना, बेकिंग सोडा का। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। तो देखो, मुंह में पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत आपके खराब होने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट का बना होता है, जो जल में अघुलनशील होता है, जबकि मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित, इस कारण दंत क्षय होता है ना। कहने का मतलब है कि अगर जैसे 5.5 से आपके नीचे हुआ तो इसके बाद आपका दंत क्षय होगा ही होगा। और इसका बचाव क्या है, मुंह भोजन के बाद मुंह की सफाई क्षारकीय दंत मंजन के द्वारा करके दंत क्षय से बचा जा सकता है। ठीक, बात समझ में आई, है ना। फिर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए तथा इसके 4 उपयोग। ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, उपयोग इसके अलग पूछ लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आर्द्र, मतलब सबसे मेन इसमें क्या है, इसको आर्द्ररोधी में क्यों रखते हैं। ये क्या करता है कि आर्द्रताग्राही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आर्द्रताग्राही है। यह आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, और इस क्रिया से बचाने के लिए इसे आर्द्रतारोही बर्तन में रखा जाता है ना, इसको। तो इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोही बर्तन में रखते हैं। अब इसके 4 उपयोग जो है, हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर चढ़ाने में, ठीक है, दांत लगाने के लिए, सांचे बनाने में, सांचे बनाने में, मूर्तियां, खिलौने, चाक एवं सजावटी नमूने बनाने में, चाक भी इसी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अग्निरोधक सामान बनाने में, प्रयोगशाला में वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, अग्निरोधक सामान बनाने में तथा वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो है ना, तो इसमें जो है आपका कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस के आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, इन्हें क्रिस्टल कहते हैं। पहले क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण है ना। क्रिस्टल एक ठोस आकार का एक समान चमकदार कण है। तो ऐसा कह सकते हो कि कुछ लवण जो है शुद्ध अवस्था में एकदम चमकदार कण के रूप में दिखाई देते हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टल, और उनके बनने की प्रक्रिया जो है क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो, दूध जब दही बनता है तो दही खट्टा होता है, दही क्या होता है, खट्टा। अब यहाँ मैंने लिखा है कि अम्ल जो है तो 7 के अंदर है, तो अगर ये अभी 6 है तो ये और खट्टा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, 5 से तो कम होगा, 6 से कम हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस जो है आयन वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ जाते हैं, इसके कारण जो इसका पीएच मान जो है आपका कम हो जाता है। बात समझ में आई बात, है ना। हाइड्रोजन H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ जाएगा, है ना। जब सांद्रण बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वो उसका पीएच मान घट जाएगा, वो अम्ल में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, अम्ल में। तो इस प्रकार आप जो है इन मात्र इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लो, तो आप देखोगे कि हाँ, जब पेपर दे के आओगे तब भरोसा हो जाएगा कि नहीं सर ने सही बताया था।
तो इतना प्रश्न आपको करना है। इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।